नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी लाइन्स पे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 2 बहुपद। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अपन थोड़ा इसका परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन इसका अपन कर लेते हैं एक बार। देखिए, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है कि बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात होती है अपने पास कि अगर ये वाला रेखिक समीकरण दिया है 4x+2 अगर अपने को दे रखा है, तो इसके अंदर अपने पास जो बहुपद की घात है इसमें x की घात हाईएस्ट कितनी आ रही है? कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। कितनी है? 1 है, तो इसकी हाईएस्ट घात कितनी होगी? तो ये 4x+2 क्या है? चर x में घात 1 का बहुपद है। कितने का बहुपद है? 1 का बहुपद दिया हुआ है। फिर अपने पास ये वाला दे रखा है 2y² + 3y + 4। तो इसमें y के रूप में दिया, तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है, तो ये कितना है? घात 2 का बहुपद है। कितनी घात का बहुपद है? 2 का है। फिर अपने पास दे रखा है 5x³ + 4x² + x और -√2। तो इसके अंदर ये कितनी घात का है? तो यहाँ पे x की घात हाईएस्ट देखो कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है, तो अपने पास ये x की घात 3 का बहुपद है। अब ये वाली घात आपको आगे पीछे कहीं पे भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि ये स्टार्टिंग में ही देगा। ठीक है, ऐसे ही अपने पास ये वाला दे रखा है। तो इसके अंदर बताओ u की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? u की हाईएस्ट पावर कितनी है? बिल्कुल सही है ना, 6 है। u की हाईएस्ट पावर कितनी है? 6 है, तो ये घात 6 का बहुपद है। कितनी घात का बहुपद है? 6 का बहुपद है। अब ऐसे ही कई ऐसे भी आते हैं जो बट्टा के अंदर लिखे हुए आ जाते हैं, ये वाला जैसे। ठीक है, ऐसे अगर लिखा है या फिर अंडर रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, उसके पास में प्लस में कुछ हो, प्लस अपने पास इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्या होंगे? ये सब बहुपद में काउंट नहीं होते हैं, ये बहुपद नहीं है अपने पास। ठीक है, इनको भी ध्यान में रखना है। पिछली क्लास में अपन ने ये सारी चीज़ें पढ़ी है 9th क्लास में। फिर रेखिक बहुपद देखिए, घात 1 के बहुपद को, जैसे ये घात 1 का बहुपद ये वाला था। ठीक है, तो ये क्या है? अपने पास रेखिक समीकरण है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद बोलते हैं। तो ये अपने पास हो गया 2x + 3। अब आप बोलोगे कि ये अंडर रूट तो आ गया सर, ये बहुपद कैसे है? तो अंडर रूट ये संख्या के ऊपर है, x इसमें बाहर है। ठीक है, x बाहर है, तो ये अपने पास एक रेखिक बहुपद हो गया। ये अपने पास रेखिक बहुपद हो गया। ये वाला अपने पास रेखिक बहुपद है, ये रेखिक बहुपद है, और ये रेखिक बहुपद के उदाहरण है। ठीक है, वैसे ये अपने पास ये वाला अपने पास रेखिक बहुपद नहीं है। अब देखिए 2x यहाँ पे दे दिया स्टार्टिंग में, +x दे दिया, -x² दे दिया, तो ये अब रेखिक बहुपद नहीं है। इसकी घात कितनी है? 2 है। इसकी घात कितनी है? 3 है। ठीक है, तो ये द्विघात पद है। ठीक है, और ये त्रिघात पद है। ठीक है, 3 घात आ गई, तो ये अपने पास त्रिघात बहुपद हो गया। अब देखिए, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी घात कितनी हो? 2 हो। जिसकी घात 2 हो, उसके कुछ बेसिक से एग्जाम्पल है, इनको एक बार देख लेना। ठीक है, ये हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये वाला हो गया, ऐसे ही ये वाला हो गया। जिसमें घात 2 आएगी वो द्विघात हो जाएगा। इसका व्यापक रूप ये होता है, ये अपने को याद रखना है। क्या होता है? ax² + bx + c, इस रूप में ये बहुपद होता है, जहाँ पे a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, और a का मान 0 के बराबर नहीं है। a का मान 0 नहीं है अपने पास, तो a 0 नहीं होना चाहिए। इसके अंदर b और c 0 हो सकते हैं, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही घात 3 का अगर बहुपद देखेंगे अपन, तो उसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3 घात होगी। उसमें कितनी होगी? 3 घातें आएगी। ठीक है, ये 3 घातें आ रही है अपने पास। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप होगा वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसका व्यापक रूप इस टाइप से होगा। ठीक है, जहाँ पे ए बी सी सी डी क्या है? वापस वास्तविक संख्या है, और अपने पास a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी इस प्रश्नावली, वो अपने को पहले पता होनी चाहिए। फिर देखिए, क्वेश्चन इसके अंदर ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा अपने को एक बार देखना है कि ये आते कैसे। ठीक है, जैसे ये वाला अपने को दे रखा है y बराबर 2x + 3 दे रखा है। ठीक है, y बराबर क्या दिया है? 2x + 3 दिया है। तो ये मान कैसे आए? देखो, अगर x का मान मैं -2 रखूँगा ना, तब इस पूरे का मान क्या आएगा? इस पूरे का मान -1 आएगा। एक बार इसमें रख के देख लो, 2x की जगह मैंने रखा -1 + 3, इसको गुणा किया तो क्या आएगा? -2। अच्छा, x का मान -2 रखना है, -2 रखा तो ये क्या आ गया? -4। -4, ये आ गया -4 + 3। तो 4 में से 3 गए, तो अपने पास कितना बचा? -1। तो ये इस प्रकार से मान आएंगे अपने पास इसके। ऐसे ही अपन 2 रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन ये 2 रखेंगे, तो अपने पास मान क्या आएगा? 7 आएगा। रख के देख लो चलो एक बार इसमें, तो क्या आएगा इसमें? अगर मैं इस वाले में रखूँ वापस मान, तो क्या आएगा? 2 × 2
3, ठीक है। तो 2 को 2 से गुणा करूँगा 4 प्लस 3, तो 4 और 3 कितने हो गए 7। तो ये इस प्रकार से ये मान आएंगे अपने पास, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाया अपन ने, मान रख के अपन ने क्या बनाया है, ग्राफ बनाया। ये ग्राफ अभी अपने इस प्रश्नावली में अभी नहीं है, ठीक है। तो इसमें नहीं है तो अपन ग्राफ एक बार बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मान रखोगे, जैसे ये -2 की जगह क्या आया -1, तो यहाँ से यहाँ पे ये वाला पॉइंट आया -2 और -1, तो एक पॉइंट तो अपने पास यहाँ आया। यहाँ पे x पहला x का होता है, -2 और -1 लिखेंगे तो ये पहला x का होता है और दूसरा किसका होता है, y का होता है। तो x के निर्देशांक -2 कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये वाली लाइन ले ली। और -2 और -1 कहाँ पे है, y पे ये रहा अपने पास -2, तो यहाँ से ये वाली लाइन लेंगे, यहाँ से ये लेंगे तो ये पॉइंट आ गया। ऐसे 2 और 7 का लेंगे तो 2 ये रहा अपने पास, तो 2 तो ये आ गया और 7 ये आ गया, तो ये एक पॉइंट अपने पास यहाँ आ जाएगा। इन दोनों लाइनों को अपन ने मिला दिया तो अपने पास एक लाइन इस प्रकार से आई। अब ये लाइन जहाँ एक्स एक्स पे काटेगी, यहाँ पे काट रही है, कहाँ पे काट रही है, एक्स एक्स पे काट रही है। तो एक्स एक्स पे काट रही है तो ये क्या होगा, इसका शून्यक हो गया। ये एक्स का जो मान होगा -3/2, ये क्या होगा, इसका शून्यक होगा, ठीक है। शून्यक क्या होता है, जिसपे पूरी समीकरण का मान क्या हो जाता है, 0। इस पूरी समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रखे देखो, y बराबर क्या है 2x + 3, तो यहाँ पे 2 × -3/2 + 3, तो 2 से 2 कट गया, -3 बचा और +3 बचा, तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 0। तो समीकरण में 0 जब प्राप्त होता है वही क्या होता है, उसका शून्यक होता है। तो अपने को शून्यक अपने को मिला है, ये वाला क्या मिला है अपने को, शून्यक। तो ऐसे ही इस प्रश्नावली में अपने को ये भी याद नहीं रखना कि शून्य क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बस अपने को ये याद रखना कि ये लाइन इस एक्स एक्स को कितनी बार काट रही है। ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। अपने को ध्यान क्या रखना है कि जो ये ग्राफ की लाइन होती है वो एक्स एक्स को कितनी बार काटती है, जितनी बार काटेगी उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो ये इसको एक ही बार काट रही है, ठीक है, फिर ऊपर ही चली गई, वापस नीचे आई ही नहीं, ठीक है। अभी अपन ग्राफ देखेंगे जिसमें नीचे भी आएगी, ठीक है। तो ये कितनी बार काट रही है, एक बार काट रही है। तो इस समीकरण के जो शून्यक है वो कितने होंगे, एक इसका शून्यक होगा, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। ऐसे देखो ये अगली इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाने को कभी नहीं बोला जाएगा, बस ये समझाने के लिए किताब के अंदर आपको बताया गया है। इसके मान रख रख के इसने ये सारे मान निकाले और इसने ग्राफ बनाया। तो आपको ऐसे ग्राफ दे देगा वो कि इस ग्राफ ऐसा है, इसमें शून्य कितने वो बताने। तो अपने को याद क्या रखना है कि एक्स एक्स को ग्राफ कितनी बार काट रहा है, ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अपन जब x² - 3x - 4 का जब ग्राफ बनाएंगे तो वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। तो ये देखो एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है, ये इसको पहली बार यहाँ पे काटा, फिर नीचे चला गया। वाई एक्स को नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, केवल इस वाली लाइन को देखना है अपने को, इस वाली लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार काटा, फिर उसके बाद नीचे चला गया, फिर दोबारा यहाँ पे काटा इसने। तो कितनी बार काटा है, 2 बार। तो इसका मतलब इसके जो शून्यक है वो कितने आएंगे, इसके शून्यक है वो हो जाएंगे अपने पास 2। कितने हो जाएंगे, इसके 2 शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अपने पास अलग अलग कंडीशन आती है, ठीक है। जैसे अपने पास पहली स्थिति के अंदर ये आ गया, ए और ए डैश एक्स एक्स के निर्देशांक ये वाला आपने को दे रखा है, इसके शून्य कितने होंगे। तो देखो ये कितनी बार काट रहा है, 1 2, कितनी बार काटा, 2 बार। यहाँ पे भी कितनी बार काटा, 2 बार। तो इस कंडीशन में इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे। वैसे ही अगली कंडीशन देखें तो अगली कंडीशन में या तो नीचे की तरफ से ऐसे काट सकता है या ऊपर की तरफ से ऐसे काट सकता है। तो ये क्या हो रहा है, केवल एक बार इस पर टच हो रहा है, केवल एक बार क्या हो रहा है, टच हो रहा है। तो इसके शून्य कितने होंगे, 1 इसका शून्यक होगा। इसका शून्य कितना होगा, 1 इसका अपने पास शून्यक हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर अपनी अगली वाली देखें तो ये देखो कहीं कट ही नहीं कर रहा है, ये केवल वाई एक्स को काट रहा है, लेकिन एक्स एक्स को, इस वाली लाइन को देखना है अपने को, तो इसको कहीं काट ही नहीं रहा है, इसको भी कहीं नहीं काट रहा। तो इनको काट ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है कि इसके कोई भी शून्यक नहीं है, ठीक है। इसका कोई भी शून्यक नहीं है, ये वाला हो गया अपने पास, ठीक है। वैसे ही अगर अपन अगला देखें तो अपने पास क्या है, अब ये x3 के अंदर है, ये किसके अंदर है, x3। जैसे इसके कोई फॉर्मूला, इससे कोई ग्राफ बना है, x3 + 2x² प्लस कुछ भी, a x3 अपन ये मान लेते हैं, व्यापक रूप ले लेते हैं, ठीक है। इन सबको छोड़ते हैं, व्यापक रूप लेते हैं। a x3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0, इनके ग्राफ है कोई, ठीक है। तो ये ग्राफ है वो क्या 3 बार काटेंगे, इनको 3 बार काटते हुए ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग कंडीशन है। हाईएस्ट अधिकतम वो कितनी बार काट सकता है, जो जितनी घात होती है उतना काट सकता है। अधिकतम कितनी बार काटेगा,
अधिकतम वो काट सकता है जितनी घात होती है उतनी बार, जितनी घात का होता है उतनी बार काट सकता है, और कम से कम वो क्या हो जाएगा, 0 बार काटेगा। ठीक है, तो अधिकतम कितना काट सकता है, जितनी घात होती है। तो इसकी घात 3 है तो ये 3 बार भी काटेगा। एक बार काटा, यहाँ पे देखो एक बार काटा, फिर यहाँ पे दूसरी बार, फिर यहाँ पे तीसरी बार। तो ये अधिकतम कितनी बार काटा, 3 बार। अब इसी से रिलेटेड एक और ग्राफ है, इसमें ये कितनी बार काट रहा है, यहाँ पे केवल यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, तो इसके शून्य कितने हैं, एक है। इसमें कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ से जा रहा है वापस नीचे आया, फिर वापस यहाँ पे कटवा, तो एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा, तो कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। तो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, शून्य कितने से ज़्यादा नहीं हो सकते, 3 से। वैसे ही अगर एक्स स्क्वायर वाले में बात करेंगे तो इसमें 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसमें कितने से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से ज़्यादा। और रेखिक समीकरण की बात करेंगे तो उसमें कितने होंगे, उसमें हाईएस्ट कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, तो ये अपने पास याद रखना है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये अपने पास लास्ट में लाइन में लिखी है, व्यापक रूप में घात n के लिए बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर काट सकता है। अगर n घात का है, वो ऐसे n घात का अगर दे रखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार काटेगा, n बार काटेगा, n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः घात n के बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, n ही शून्य हो सकते हैं। अब देखो इसको सिंपल भाषा में अपने ऐसे समझ लो कि अपने पास अपन ने अभी तक 3 पढ़े हैं, ए एक्स प्लस बी, एक तो रैखिक समीकरण पढ़ी है, एक अपन ने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये पढ़ा है, एक अपन ने क्या पढ़ा है, ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ये अभी 3 पढ़े। तो इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं, शून्य 1 हो सकता है। इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं, इसकी पावर 2 है तो ये 2 हो सकता है। इसमें कितने हो सकते हैं, 3 है तो 3 हो सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। तो अब देखो अगर अपने पास x की घात n है और 4 घात का अगर आएगा तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, उसके अंदर 4 हो सकते हैं। अगर 4 घात का आएगा तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ऐसे ही अगर x की घात n के लिए बहुपद है तो अपने पास अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, n शून्य हो सकते हैं। ये अपने पास सिंपल थी। प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं अपन। 2.1 आसानी से कर दोगे, एकदम सरल सी प्रश्नावली हो गई है अब। ठीक है, एकदम आसानी से अपन इस प्रश्नावली को करने वाले। देखो ये वाले ग्राफ दे रखे हैं, सिंपल तुम शून्य की बता सकते हो। पहले चलो शून्य की बता दो तुम क्या करोगे। इसके अंदर ये क्या एक्स एक्स को कहीं काट रहा है, नहीं काट रहा, तो इसका शून्य कितना है, 1 नहीं है भाई, 0 0। कितने शून्य गए, इसके शून्य हो गए अपने पास 0। फिर अगर इसके लिए देखें यहाँ पर तो ये देखो यहाँ से गया, यहाँ पे एक बार काटा है, कितनी बार काटा है, एक बार, तो इसका शून्य कितने हैं, 1 है। इसके शून्य कितने हैं, एक बार यहाँ काटा, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, तो इसके शून्य कितने हैं, 3 है। ठीक है, ऐसे इसके अंदर देखें तो ये कितनी बार काट रहा है, एक बार और 2 बार, तो इसके शून्य कितने हैं, 2। इसके शून्य कितने हैं, 1, यहाँ पे 2, 3, 4, कितने हैं, 4, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 4। इसमें एक बार, फिर यहाँ पे टच कर रहा है 2 बार, फिर यहाँ पे टच कर रहा है 3 बार, तो इसके शून्य कितने हैं, 3। ये वाली प्रश्नावली है बस। अब इसके अंदर लिखने का तरीका क्या रहेगा वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका क्या रहेगा, देखिए इसमें लिखोगे शून्यकों की संख्या, पहले के अंदर क्या लिखोगे, शून्यकों की संख्या 0 है, शून्यकों की संख्या 0 है। क्यों है वो भी बताना है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, काटना ना, प्रतिच्छेद नहीं करता, ये लिख देना। ठीक है, अब देखो दूसरा अगर तुम लिखोगे तो उसमें सेम यही बात है, शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है, शून्यकों की संख्या है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को एक बार प्रतिच्छेद करता है, या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, फिर तीसरी अगर बात लिखेंगे, तीसरे के अंदर क्या लिखोगे, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को 3 बिंदु पर
प्रतिच्छेद करता है। ये हो जाएगा। ऐसे ही चौथा देखो, चौथे के अंदर क्या होगा, चौथे के अंदर हो जाएगा शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ऐसे पांचवा लिखोगे तो पांचवे में क्या आ जाएगा, शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स पर कितने बार, कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, या एक्स एक्स को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। और ऐसे ही अपन छठवें के लिए क्या लिख देंगे, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो एकदम सिंपल सी प्रश्नावली थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एकदम सरल सी थी, बेसिक है वो, अपने पास पिछली क्लास का था, वो अपने को पता होना चाहिए, घात क्या होती है क्या नहीं होती है वो अपने को पता होना चाहिए, और अपन आसानी से ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अपन पहुँच गए। ठीक है, बाकी अपन प्रश्नावली है वो कल करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। सभी का धन्यवाद।